देखिए बेटा, जो एजुकेशन है ना, वो असल में उसकी तारीफ बहुत ही सादा सी है और उसकी फंक्शनैलिटी बहुत ही सिंपल सी है कि अगर आपके जहन के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी सोच है, उसकी जो सोच की डायरेक्शन है उसकी, और जो आपके हाथों के अंदर हुनर है उसकी, और अगर आप सोचें कि आपके दिल के अंदर नूर है उसकी, और आपके जिस्म के अंदर जो ताकत है उसकी मोहताजी अगर ख़त्म नहीं ना होती तो फिर उसको एजुकेशन नहीं कहते, वो कुछ और ही होगा। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स बहुत ही फंडामेंटल हैं, और अगर हम उनकी माजूरी को, उनकी मोहताजी को, जो डिपेंडेंट होकर हम ज़िंदगी में चलते हैं, तो वो तालीम की वजह से ख़त्म होने चाहिए और तालीम ही की वजह से ख़त्म होते हैं। अगर आपके ज़हन की सोच की माजूरी, आपके हाथों के हुनर की माजूरी, अगर आपके दिल के नूर की माजूरी, और अगर आपके जिस्म की ताकत की माजूरी कायम रहती है तो उसे एजुकेशन तो नहीं कहते, फिर वो कुछ और ही है, जो और भी चल भी रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो तकरीबन ऐसे ही हालात मौजूद हैं। अब बात जो है बहुत ही सादा सी है, वो ये है कि सर ये हमारे स्कूलों में जिस तरीके की एजुकेशन सिस्टम चल रहा है कि इसका कोई बुनियादी तरीके से कोई हल निकाला जा सकता है कि नहीं। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जी हमें एक बहुत ही फंडामेंटल जो है काम करने की ज़रूरत है अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। वो इसका एग्ज़ाम सिस्टम है कि जिस तरह से हमें एवेल्यूएट किया जाता है, हमें उसी की फ़िक्र होती है कि हमारा तो रिटन टेस्ट होना है, तो पहली तो ये कि एग्ज़ाम सिस्टम को हम करेक्ट करें। तो मैं अपनी हद तक ये एक्शन जो है ले सकता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। बाकी जो निज़ाम है अगर आप उसमें घुसेंगे तो आप उसी निज़ाम के साथ लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाएंगे और वो कभी भी तब्दील होने वाला नहीं है। तो अब यहाँ तक बात है कि सर हम अपनी हद तक किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। तो मैं ये आपको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ट्रेनिंग की तरफ आइए। आप एजुकेशन में जो लर्निंग प्रोसेस है उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, ट्रेनिंग सिस्टम की तरफ आइए कि जो आप देखते हैं, हम एग्ज़ाम्स देते हैं, हम बहुत सारे जो है सब्जेक्ट्स पढ़ते भी हैं, तो उनके अंदर लर्निंग प्रोसेस तो बहुत यूनिक किस्म का दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मौजूद है। हम उसको रट लेते हैं और उसको पेपर में छाप आते हैं और अगले ही साल हम उसको भूल जाते हैं। तो मेरे ज़हन में एक बात आती है कि अगर पिछले साल की किताबें आपने भूलनी ही थी तो रात को 12-12 बजे तक जाग कर रट्टा मारने की ज़रूरत ही क्या। तो ये तो बेकार सी एक्सरसाइज है जो आप कर रहे हैं और उसका फल आपको नहीं मिलने वाला। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आप जो है ट्रेनिंग प्रोसेस को फॉलो कीजिए रेदर देन जो है लर्निंग प्रोसेस। अब उससे हम जान कैसे छुड़ा सकते हैं ये तो आप ही बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि वो आप अपने लिए चाहते क्या। अगर आप किसी की जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो फिर तो भाई आपको एक कागज़ का टुकड़ा चाहिए, डिग्री चाहिए। और अगर आप खुद अपनी मोहताजी ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप खुद इंडिपेंडेंट होकर अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हैं, आप एक काबिल इंसान बनना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी सोच को, अपने हाथ के हुनर को, आपके दिल के नूर को और आपके जिस्म की जो तवानाई है उसको ट्रेन करें। उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं और इस दौर में भी अगर कोई कहता है कि जी मुझे कहाँ से ये सोर्सेज मिलेंगे, फिर तो उसके लिए अफसोस ही किया जा सकता है, क्योंकि यूट्यूब है, इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे फ्री सोर्सेज मौजूद हैं जिनसे आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेरे ख्याल में जो एजुकेशन का फंडामेंटल जो एम था वो ये था कि नए नए सवालात को जन्म दिया जाए और इन सवालात के जवाबात तलाश करने की जुस्तजू पैदा की जाए। लेकिन अब आप देखते हैं कि ना ही तो सवालात बच्चे बनाते हैं, वो ऑलरेडी किताब की एक्सरसाइज के एंड पे दिए होते हैं, और ना ही सवालात की तलाश के लिए जुस्तजू करनी पड़ती, क्योंकि वो भी आपकी किताब की एक्सरसाइज के सल्यूशन में मौजूद होंगे, जिसको आप गाइड कहते हैं। अब आप देख लीजिए कि सवालात जो आपने किसी कंटेंट को पढ़ के उठाने थे वो ऑलरेडी रेडीमेड आपके पास मौजूद हैं, और जो जवाबात आपने तलाश करने थे, जिसकी जुस्तजू आपके अंदर पैदा करनी थी, वो ऑलरेडी गाइड वाले ने आपको अवेलेबल कर दी है। बस आपने उसको रटना है तोते की तरह और आपने उसको लिख कर आना है, और फिर चंद दिन के बाद आपको उसको भूलना ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको रिटेन नहीं रख सकते, आप उसको रिवाइज नहीं करते, क्योंकि एक साल की किताबें अगले साल भूलनी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगली किताब आ जाती है तो इंसान की कॉन्सेंट्रेशन उसी किताब पे मरकूज़ हो जाती है, और पिछला कंटेंट जो पढ़ा होता है उसको रिवीजन ना होने की वजह से पिछले 2 साल 3 साल की किताबें हमें भूलनी ज़रूरी हैं। और इसलिए हम सारे कहते हैं कि सर
14 साल अंग्रेज़ी पढ़ी, हमें अंग्रेज़ी बोलनी क्यों नहीं आई। तो मैं सारे बच्चों को एक बात बताता हूँ कि गलत फहमी है बेटा आपकी कि आपने 14 साल अंग्रेज़ी पढ़ी है। आपने अंग्रेज़ी में पढ़ा है, अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी। अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ते तो 14 साल में आपको अंग्रेज़ी लिखनी, पढ़नी, बोलनी आ जानी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि आपने अंग्रेज़ी को भी जो है वो अंग्रेज़ी में पढ़ा है। अब इसका मतलब अगर कोई समझ ना पा रहा हो तो मैं उसको ये बात मिसाल के तौर पे समझा सकता हूँ कि आपकी अंग्रेज़ी की किताब में कहाँ अंग्रेज़ी थी। आपकी किताबों में तो एक सबक होता है, उसका स्पेसिफिक कंटेंट होता है और वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक सबक दे दिया जाता है। और सबक की एक्सरसाइज जो पेपरों में आने होते हैं सवालात, उसके अंदर एक ही कॉन्सेंट्रेशन होती है एग्जामिनर की कि मैं इससे पूछूं कि सबक के अंदर फलां इंफॉर्मेशन क्या थी। यानी आप अंग्रेज़ी की किताब में भी जनरल नॉलेज का पेपर देकर आते थे, वहाँ पे भी आप अंग्रेज़ी का थोड़ी पेपर दे के आते। और बाकी जो कुछ चंद मारूजी टाइप ग्रामर के सवालात होते तो वो तो बंदा ऐसे तुक्के से भी टिक मार कर आता था, तो वो 5-5 नंबर के वो अगर आप इग्नोर भी कर देते थे तो आपका काम चल जाता था। और हम तो जवान भी थ्रस्टी क्रो, ग्रीडी डॉग और माई हॉबी पढ़ते हुए हैं। अब वो जो आउटडेटेड मटेरियल आपने पढ़ा है, थ्रस्टी क्रो, ग्रीडी डॉग है, और उसके बाद आप माई हॉबी का ऐसे है। और मुझे बड़े ताज्जुब होता है जब आप पढ़ते हैं कि माई एम इन लाइफ का ऐसे है और वो रेडीमेड आपको किताब में लिखा लिखाया मिल जाता है, और उसके अंदर जो भी एम लिखा होता है कि मैं उर्दू लेक्चरर बनना चाहता हूँ तो वही आप रट के उधर लिखाते हैं। आपको इतनी ज़रूरत भी नहीं है और ना ही इतनी इजाज़त ही है कि आप अपना रियल में बता कर आओ कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। और मेरा ख्याल है कि टॉपर्स भी ऐसे ही करते होंगे क्योंकि उन्हीं को भी वही किताब दे दी जाती है कि आप यही छाप के आनी है, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये अच्छा लिखा हुआ मजमून है। तो काश हम सेल्फ राइटिंग की तरफ आ जाएं तो आपका फ्यूचर संवर जाएगा। आप फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं और आप अपनी सर्विसेज जो एजुकेशन आप 14-14 साल हासिल करते हैं उसकी बेस पे आप लोगों को सर्विस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी इतना काबिल नहीं है कि वो ये तमाम काम अच्छे तरीके से कर पाता हो। अब देखिए बेटा, ये एक फंडामेंटल इल्यूजन है कि लर्निंग सक्सेस एक इल्यूजन है कि आपने मार्क्स अच्छे ले लिए, ठीक है ना। अब ये इल्यूजन मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि देखिए ये आप सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं और एक ऐसा लड़का बैठा है जिसने 15 या 20 शॉर्ट कट से वो गेस्ट पेपर के ज़रिए से सवालात किए, इत्तेफाक के तौर पे वही पेपर आ जाता है, तो वो आपके बराबर के मार्क्स ले लेता है। उसने पूरी किताब नहीं पढ़ी, पूरा कॉन्टेंट नहीं पढ़ा। ये आपके लिए एक लर्निंग इल्यूजन हो सकती है कि आप सिलेक्टिव क्वेश्चंस करके पूरे कंटेंट को इग्नोर करके जो है अच्छे मार्क्स लेकर लोगों को बताते हो कि जी मेरे तो बड़े मार्क्स आए हैं, और वही नतीजा आता है कि 1100 नंबर लेने के बावजूद भी आप MCAT के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। और इसी तरीके से दूसरी इल्यूजन ये है कि टीचर्स जो हैं हमारे यहाँ, माजरत के साथ मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं खुद भी एक उस्ताद हूँ, लेकिन हमारे यहाँ के टीचर्स ज़्यादातर यही काम करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उसमें टीचर्स क्योंकि लो सैलरी पे होते हैं तो वो अपनी इज़्ज़त बचाने की खातर बच्चों को बहुत सारे कंटेंट खुद ही लिखवा देते हैं। अब एग्ज़ाम्स का कुछ इस तरह के क्राइटेरिया होता है कि एक एक्सरसाइज थी मैथ की ना, उसके अंदर 25 सवाल थे। टीचर ने वही 25 सवाल उनको अच्छी तरीके से करवा देने। अगर वो महसूस करती है कि इन 25 सवालात में सिर्फ 10 सवालात हैं जो मेरी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से आते, तो वो पेपर में वही 10 सवालों में से सवाल पूछेगी और सबका रिजल्ट 100% आएगा। और बल्कि यही बात मैं अगर कहूँ कि अगर आप किसी को जमा करना सिखा देते हैं तो आप उसको किसी भी किताब से पेपर दीजिए, आप एक्सरसाइज से वही सवाल दे रहे होते हैं जो उसने बार बार क्लास में किए होते हैं, तो आपको लगता है वाह इसको तो जमा करना आता है। और वो किसी दूसरी यानी बड़ी क्लास में से वो ही 2 रकमों को जमा करना बता दें तो कहता है ये तो हमारी किताब में से नहीं आया, पेपर आउट ऑफ द बुक्स है। और कितने सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कि जी पेपर तो जो ना आउट ऑफ कोर्स आ गया था। ऐसा नहीं होता, आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं आता। यही फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि हमने ट्रेनिंग की बजाय लर्निंग पे फोकस किया है। तो हमें ट्रेनिंग सीखनी है रेदर देन लर्निंग की तरफ फोकस करना है। तो आप छोड़ दें इसकी जान, पुराना आउटडेटेड वे ऑफ लर्निंग है और टीचिंग भी इसके अंदर आ जाती है। तो आप ट्रेनिंग बेस्ड एजुकेशन लीजिए रेदर देन लर्निंग आउटकम के ऊपर आप कंसंट्रेशन करें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट डू इट। अपना फ्यूचर बनाइए, काबिल बनिए, तो कामयाबी आपके पीछे भागती हुई आएगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड।